अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मुल्तान से समीउल्लाह सिप्रा, जो एक मास्टर ट्रेनर हैं हनी बी कीपिंग के, और वो ख़ुद भी उनका माशाल्लाह एक अच्छा बिज़नेस है हनी बी कीपिंग का। हनी बी फार्मिंग करते हैं और इसके साथ साथ उनका एक ख़ास तजर्बा है। 2015 से ये काम सर अंजाम दे रहे हैं वो, और उनकी अपनी एक बिज़नेस सेटलमेंट भी है, जैसे कि हनी वर्ल्ड के नाम पे उनका एक बिज़नेस है, जिसके थ्रू वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं हनी को, और अंदरून पाकिस्तान में भी हनी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज इन्होंने कैप पहनी हुई है और साथ में सारे औजार, सारा इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हुए हैं। तो मुझे लग ऐसे रहा है जैसे कि ये फील्ड में जा रहे हैं। तो आए आज इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने कैप क्यों पहनी हुई है, ये सामने सारी चीज़ें क्यों रखी हुई हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं। तो समीउल्लाह सिप्रा साहब चीफ़ एग्जेक्टिव हैं हनी वर्ल्ड के, जो एक फ्रेश हनी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल आप कहें ना कि हमें छत्ते से उतार के दें, तो वो आपको छत्ते से भी उतार के देंगे, और फ्रेश हनी, हर किस्म की हनी जो है इनके पास अवेलेबल होती है। और इनका आप एड्रेस जो है नोट फरमाएं। इनका जो एड्रेस है गार्डन टाउन मुल्तान में, नियर अस्करी झील, शेरशाह रोड इनका एड्रेस है, और इनका ऑफिस भी वही है, और वहाँ से जो हनी जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। और एमफिल एंटोमोलॉजी हैं, और इनका अच्छा एक और आपको बात बताता चलूँ, ये कोर्स भी करवा रहे हैं हनी फार्मिंग का स्पेशल। इनको इतना तजर्बा हो गया है ये फार्मिंग कर के, मैं ये कहता हूँ ये बाबे बन गए हैं बस हनी फार्मिंग के, और ये कोर्स भी करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है जी? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सनाउल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और बहुत ही इंशाल्लाह ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आजकल वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो इस हवाले से जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि शहद। हर बंदा चाहता है कि हमें जो है ना शहद खाना है, होनी चाहिए, लेकिन फिर उनके ज़हन में फ़ौरन सवाल आता है कि खालिस कहाँ से मिलेगा, खालिस शहद कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए, और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बी फार्मिंग भी आम हो चुकी है, हर बंदे को पता है, लेकिन फिर वही कहते हैं कि नहीं जी वो तो डब्बे में पालते हैं, मक्खी खालिस नहीं होगा शहद, मक्खियाँ बॉक्स के अंदर होती हैं, उनको चीनी खिलाई जाती है, पता नहीं क्या क्या जो है ना वो लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि शहद की मक्खी का कैसा सिस्टम होता है। इसमें बेसिक जो फ़र्क है वो मैं आपको बताऊं कि जो नेचुरल मक्खी होती है वो रोशनी पसंद है, जो हम पालतू मक्खी पालते हैं इसको थोड़ा सा अंधेरा पसंद है, इसलिए हम इसको डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। वो अंदर कंफर्टेबली से, सुकून से वहाँ पे जाके शहद के छत्ते बनाती है, और वहाँ पे अंदर शहद फिल करती है। और हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने दोस्त को शहद टेस्ट भी करवाते हैं फ्रेश छत्ते में, तो वो भी आप देखिए। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि शहद के मक्खियों मक्सबानी, इसमें जो टूल्स औज़ार इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम फील्ड में चलेंगे, वहाँ पे आपको छतें इंस्टॉल करना सिखाएंगे कि किस तरह हम किस मकसद के लिए कौन से छतें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक टूल होता है वो ये हाइव टूल है। ये हाइव टूल मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के होते हैं, स्टील का भी होता है, लोहे का भी होता है। ये हमारा पाकिस्तानी हाइव टूल है। तो इससे कील वगैरह उखेड़ने के लिए ये जो आपको जगह बनी हुई नज़र आ रही है कि कील वगैरह सीधा करना है, बॉक्स के अंदर ठोकना है, तो उसको ये यूज़ किया जाता है। बाकी ये जो साइड टेढ़ी है, इसके साथ जो मक्खियाँ हैं वो शहद के जो छतें हैं वो जोड़ देती हैं, कि उनको हिलना चुलना छतों का पसंद नहीं है, क्योंकि जो बॉक्स के अंदर छतें होते हैं वो 10 छतें होते हैं एक बॉक्स में, तो वो आगे पीछे हिले नहीं। तो मक्खियाँ गमी मटेरियल प्रोपोलिस लाती हैं फील्ड से, दरख्तों से, आके उसको फिर आपस में 1 बाय 1 छतें ऐसे ही उनके साथ जोड़ देती हैं। तो जब वो फिक्स हो जाते हैं तो उनको खोलने के लिए फिर हम इसको बैक साइड से ऐसे ज़ोर दे के हिलाते हैं, तो वो उसका जो सील होता है वो टूट जाता है, और फिर हम आराम से छता निकाल लेते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शहद की मक्खियाँ स्टिंग नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह मर्ज़ी करें स्टिंग नहीं करती, लेकिन
अगर आप उनके साथ पोलाइटली बिहेव करेंगे, लवली बिहेव करेंगे, तो तब ये मक्खियाँ आपके साथ भी उतना ही पोलाइटली बिहेव करेंगे, प्यार से वो रहेंगी। आप चाहे उनको हाथ पे उठा लें, आपके हाथ पे बैठ जाएं, तो मक्खियाँ आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, जब आप उन पे हमला करेंगे, उनको पता चलेगा कि अब हमारी जान ख़तरे में है, तो फिर वो आप पे अपने आप को बचाने के लिए हमलावर होंगी। अच्छा समी सर, आप हमें ये बताएं कि अब हमने धुआं दिया है हाइव ठीक के है अंदर, जी, इसके साथ हम तो धुआं देते हैं। एक ही मिनट में सारी जो है एक्टिव हो जाती हैं। ये कोई अलार्मिंग फेरोमोन्स रिलीज करती हैं, कोई हार्मोन रिलीज करती हैं, ये कैसे अपनी जो है कॉलोनी को बताती हैं कि जी ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है? जी, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब भी छत्ता उतारते हैं तो धुआं क्यों लेके जाते हैं? धुआं देते हैं जी, मक्खी कुछ नहीं कहती, ऐसी सिचुएशन नहीं है। बात यह है कि मक्खियाँ, हम जिस तरह बोल रहे हैं, हमारा बोलने का अंदाज़ आवाज़ से है, जबकि मक्खियाँ जब एक दूसरे को हुक्म करती हैं या किसी भी सिचुएशन में वो अपना मैसेज कन्वे करती हैं, मैसेज बताती हैं, अपना पैगाम देती हैं, तो उसमें मक्खी अपनी स्मेल छोड़ती है, एक ख़ास किस्म की स्मेल छोड़ती है जिसको हम फेरोमोन बोलते हैं। और उस फेरोमोन पे बाकी मक्खियाँ फ़ौरन अट्रैक्ट होती हैं और हमलावर हो जाती हैं। लेकिन जब हम तीली जला के धुआं देते हैं, धुआं देने के बाद जब वो मक्खी फेरोमोन रिलीज़ कर रही हो तो उसमें धुआं मिक्स हो जाता है। अब मैं आपको सिंपल बताऊं कि जब दो बंदे बोल रहे हों, उसके दरमियान में 8-10 बच्चे आके ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दें, तो हमें आपस में आवाज़ समझ नहीं ये आती। बड़ा टेक्निकल जवाब दिया है आपने। आपने ये कहा है कि उनके फेरोमोन्स के साथ धुआं जो है मिक्स हो जाता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनको इस वजह से पैगाम डालने ठीक का- से पहुंचता नहीं, और फिर वो मक्खी आराम से बैठ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो फिर हम जाके उनको आराम से निकालते हैं और फिर उनके साथ जो है जो काम करना होता है वो करते हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं कि ये हमारे पास बुरश है। जब हम शहद की मक्खी का इस तरह छत्ता निकालते हैं तो उसको मक्खियाँ हटाने के लिए, ताकि मक्खी कोई डैमेज ना हो, ये सॉफ्ट ब्रश मक्खी भी डैमेज ना हो और साफ़ भी हो जाए उसके लिए। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये जो स्टिक होती है, ये शहद खाने के लिए जार में हम शहद खा सकते हैं। पिक्चर्स में देखा है शहद के जी। अंदर ना ये वाली स्टिक जो है डुबी होती है। इसके बाद ये तुर्किश ग्राफ्टिंग नीडल है। जब हमारी कोई मलका मर जाती है या हम न्यू मलका बनाना चाह रहे हो, तो ये क्वीन कप कहलाता है प्लास्टिक का। तो हम एक लार्वा उठाते हैं सही है। और इसमें डालते हैं और जो क्वीनलेस बॉक्स होता है उसमें दे देते हैं। इससे क्या होता है कि मक्खियाँ इसको रॉयल जेली खिलाती हैं। रॉयल जेली खिलाने के बाद ये जो लार्वा होता है इसमें से क्या बन जाती है, क्वीन बन जाती है, और हम कुछ मक्खियों के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि एक नई मलका और एक न्यू कॉलोनी तैयार हो जाती है। अच्छा, ये जो है आपने तुर्की से मंगवाया है? जी जी, ये हमारा सामान जो है यूएसए से आया है। तुर्किश ये नीडल कहलाती है। सर अरशद जमील साहब हैं न्यूयॉर्क जर्सी में, न्यू जर्सी में। तो वहाँ पे जो है ना वो लेके मेरे पास लास्ट ईयर जब आए थे तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और ये टूल्स वगैरह बी कीपिंग की, ग्राफ्टिंग के, वो लाए थे। उनका जो बेसिक मकसद है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बजाय कि बाहर का गोरा आके हनी का बिज़नेस करे, हमारे ही लोग यहाँ पे प्रमोट हों और इस इंडस्ट्री को डेवलप करें। आपने देखा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो बाहर के लोग आके यहाँ पे कारोबार करते हैं, और हमारे लोग बाद में उसमें यूटिलाइज होते हैं, और सिर्फ जस्ट लेबर के लिए और कुछ भी नहीं। क्यों कि हम एफ़र्ट नहीं करना चाहते। अगर एफ़र्ट करना भी चाहते हैं, हमें वो माहौल नहीं दिया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, मुझे बाहर के लोगों ने सपोर्ट किया, और मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया, और मैं 4 साल से कंटिन्यूसली इस पर एफ़र्ट करता रहा हूँ, और सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक बिज़नेस स्टेबल कर चुका हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये सेंसर डिवाइस टेम्परेचर, ये भी वो वहाँ से लाए थे कि ये टेम्परेचर बताए। इस वक्त जो रूम का टेम्परेचर है वो 26 है इस पे, और अगर आप कैमरा रोटेट करें तो हमारी जो लैब का वो है सेंसर, वो भी बता रहा है कि 26.7 जो है वो 47 टेम्परेचर है। लेकिन ये इसका मतलब परफेक्ट बता रहा है हमें। तो ये इसकी प्रोब है, ये बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और ये टेम्परेचर बॉक्स के अंदर का बताता है, ना कि बाहर इन्वायरमेंट का। और हम चेक कर सकते हैं कि मक्खी का इस टाइम इस एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कितना है। उसके बाद हमारे पास ये मौजूद है क्वीन केचर। हम तो वैसे मलकाज को जो है केज में डालने के लिए, वैसे पकड़ने के लिए हाथ से पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि अगर आप डरते हैं या जो है आपने को डर है कि अगर मलका पकड़ी वो दब सकती है या मर सकती है, डैमेज हो सकते, तो फिर हम इसको इसके तरह साथ पकड़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जी। उसके बाद जो है हमारे पास अब क्वीन वैक्स शीट है।
ये वैक्सीट हमें उठा के दिखाएं जी कि मक्खियाँ मोम बनाती है, छत्ता होता है, उसको उबाल के उसको गेज में से गुजारा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है जो हेक्सागोनल 6 खानों वाला छत्ता होता है, ये उसकी बेसिक फाउंडेशन है। तो इसके ऊपर मक्खी खुद ब खुद फिर छत्ता बनाती है। ये देने का मकसद ये होता है कि ताकि मक्खी का टाइम बच जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो शहद बना के दे, ज़्यादा टाइम वो शहद बनाने में लगे ना कि छत्ता बनाने में लगे। अगर हमें ये ना दें तो भी मक्खियाँ छत्ता बना लेती है, लेकिन उसमें वो टाइम ज़्यादा लगाती है। और शहद वैक्स बनाने के लिए, मोम बनाने के लिए मक्खियों को क्या करना होता है, शहद खा के वो फिर अपने ग्लैंड से ये वैक्स निकालती है और इसको छत्ते बनाती है। ये हो गया। अब हम चलते हैं फील्ड में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम जो है ना इनको इंस्टॉल कर रहे हैं और हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो लेके चल रहे हैं। शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, समीउल्लाह सर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अभी हम जा रहे हैं ज़री यूनिवर्सिटी के फील्ड में, जहां इनका रिसर्च ट्रायल लगा हुआ है। ये अपने काम तो इनका हो रहा है, इसके अलावा जो है ये उस पर मज़ीद रिसर्च करना चाह रहे हैं ताकि हम जो क्वीन रेयरिंग है, क्वीन ग्राफ्टिंग है, हम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं फील्ड में, हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें जी। ये दोस्तों हमारे पास ये मोम है, इसको हमने इस कप में रखा है, इसको ओवन करेंगे। इसको पिघला के हमने ये शीट इंस्टॉल की है क्वीन रेयरिंग के लिए। तो इसको इस तरह काटने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे मक्खियाँ सेल बना लेंगी और इसमें मलका अंडा दे देगी और 24 घंटे का जो लार्वा होगा, तो उस वक्त हम इस फ्रेम को निकाल के क्वीनलेस बॉक्स में दे देंगे। जब क्वीनलेस बॉक्स में देंगे तो मक्खियाँ इसके अंदर क्वीन डेवलप करेंगी। और इसको काटने का मकसद ये है कि इस वाली खाली स्पेस में क्वीन सेल बनेगा और उसको जगह मिलेगी और नीचे तक अच्छे क्वालिटी वाइज बेहतर साइज़ के जो है ना क्वीन सेल बन सकेंगे। इसके अलावा हम फिर इसके जो पीसेज हैं इनको भी हम उसी हाइव में ही यूज़ करेंगे। इस पर भी छतें बना के जैसे ही क्वीन अंडा देगी तो इसको हम अलग-अलग मिनी न्यूक्स में डाल देंगे, इससे हमारी न्यू क्वींस बन जाएंगी। शुक्रिया। चल जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया ज़री मुल्तान में और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ शहद की मक्खियों को पालना। तो ये वेरी लकीली यहाँ पे इसकी क्वीन है, देखें। ये शहद की मक्खियों को जिसको मलका बोलते हैं, ये जो बड़ी सारी है, इस पूरे छत्ते का निज़ाम ये मलका संभालती है। और शहद बनाने से बच्चे पैदा करने तक, इवन के ये क्वीन के इख्तियार में होता है कि इसने नर पैदा करना है या मादा पैदा करना है। तो ये जितनी भी मक्खियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये कारकौन मक्खियाँ कहलाती हैं और ये फील्ड से खुराक लेके आती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, ये अभी शहद जो है ये यहाँ पे आ रहा है और मक्खियाँ कलेक्ट करके ला रही हैं। ये देखें, ये खानों में शहद फिल कर रही हैं और रात के वक्त शहद की मक्खियाँ शहद को पकाती हैं परों के साथ हवा दे के। और जो लोग कहते हैं कि नहीं जी जो फार्म में मक्खी रखी जाती है उसको वो उसके अंदर खुराक देते हैं, एंड देखें जी इस साइड से आ जाएं, आपको दिखाते हैं कि शहद की मक्खियाँ खुद ब खुद बाहर से खुराक लेके आती हैं और अंदर आ रही हैं जा रही हैं। आप इस बॉक्स में देख लें, ये अभी मक्खियाँ जो है ना अंदर आएंगी जाएंगी। तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं बंद करते और ये दिन रात खुद ब खुद मक्खियाँ यहाँ से आती जाती रहती हैं। ये देखें, ये मक्खी अभी खुराक लेके आ गई है और ये अभी एंटर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इस साइड पे हम आते हैं, ये हमारे पास कुछ बॉक्स हैं इधर। तो मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ है। अच्छा समी भाई, आपसे एक क्वेश्चन है कि आज आप शाम के टाइम इधर करने क्या आए हैं? जी हम पे काम, वैसे तो आपका डेली यूजुअली विजिट होता है इधर, लेकिन तो आज आप कैप पहन के आए हैं और स्पेशली कोई काम करने आए हैं, उसके हवाले से बता दें। और ये बता दें, आपने हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं लेकिन आपको ये मक्खी जो है डंग नहीं मार रही, इसकी क्या? देखें जी, मक्खी जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी जिक्र फरमाया है शहद की मक्खियों का, तो और अल्लाह पाक के ही हुक्म से ये शहद बनाती हैं। लेकिन हम इंसान जब तक किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें तो वो भी अगला दोस्त रहता है। इसी तरह जानवर को देख लें, शेर को देख लें, बंदे इंसान ने शेर को अपना आदी किया है। इसी तरह शहद की मक्खियाँ वैसे तो देखने से काफ़ी लोग हैं वो डर के भाग जाते हैं, लेकिन हम इसको हल्का सा धुआं देते हैं इसलिए कि इसको पता चल जाए कि अब ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। इतना सा काफ़ी होता है। इसके बाद इंतहाई एहतियात से हम फ्रेम को पकड़ते हैं और इसको हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं।
ये देखें जी दोस्तों, ये शहद बना हुआ है, ये जो बंद हुआ हुआ है इसको हम पक्का शहद बोलते हैं। ये बिल्कुल पक्का शहद है। और ये जो बंद खाने नीचे वाले ये इसके बच्चे हैं। और ये साइड पे देख लें, ये देखें, ये ऊपर ये सारा शहद है। मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ। इधर आना उबैद, चेक करें शहद को, बिल्कुल नेचुरल नहीं, फ्रेश हम चेक करवा रहे हैं इसको। ये देखें, ये शहद बंद किया हुआ है, मक्खी ने शहद को स्टोर कर दिया है। हम जब चाहें इसमें से कैपिंग की हुई है, इसको कहते हैं पक्का शहद है ये। और इसी तरह मैं आपको चल के अगले छत्ते दिखाता हूँ। और ये मक्खियाँ स्टिंग भी करती हैं, ये नहीं है कि स्टिंग नहीं करती, लेकिन इनको खोलने का तरीका होता है। और ये देखें, ये भी शहद से माशाल्लाह भरा हुआ है। और इसमें इसकी आपको हम मलका भी दिखाएंगे अभी। तो ये देखें, इस साइड से भी ये फुल है शहद से। अच्छा समी भाई, आप ये बताएं, आपने कहा है कि आप इधर क्वीन रेयरिंग कर रहे हैं, जी जी, जैसे कि आपका रिसर्च वर्क भी यही है, क्वीन रेयरिंग। तो इस हवाले से बताएं कि आप क्वीन को एक ही केज से आप कैसे सेपरेट करते हैं और उसको अलहदा उसका छत्ता कैसे? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्वीन बनाने के मुख्तलिफ मेथड है। या तो जब ये मलका बनती है, देखें जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि मलका का रोल क्या होता है। ये जो बॉक्स होता है, इसमें मलका का रोल ये है कि इस पूरे छत्ते को, जिस तरह हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, तो इसी तरह शहद की मक्खियों की एक मलका होती है जो इस पूरे घर को, इस पूरे निज़ाम को चला रही होती है। उसकी परमिशन से मक्खियाँ बाहर जा रही होती हैं, आ रही होती हैं। और वो मलका अगर ना हो तो बॉक्स कोलैप्स हो जाता है, मतलब कि मक्खियाँ सारी मर जाती हैं। क्योंकि मक्खी की जो लाइफ है वो 50 से 60 दिन ऑन एवरेज है, लेकिन ये डिपेंड करता है वेदर पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। लेकिन जो मलका है वो 1 साल से 2 साल तक ज़िंदा रहती है। जब एक मलका बूढ़ी हो जाती है या काम अच्छा नहीं करती, तो ये सारी मक्खियाँ मिल के उसको मार देती हैं और एक न्यू अपनी मलका बना लेती है। लेकिन वो मलका मक्खियों से नहीं बनती, बल्कि वो बाय बर्थ होती है। वो मलका जो इसको मारा है, वो 24 घंटे पहले जो अंडा दे के गई थी, लार्वा दे के गई थी, उसमें से वे फिर वो सेलेक्ट करती हैं और उनको रॉयल जेली, एक ख़ास किस्म का खुराक होता है, वो खिलाती है। और वहाँ से जो मक्खी पैदा होती है वो मलका होती है और उसकी फिर मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद वो फिर 28 से 30 दिन के बाद अपने अंडे देना स्टार्ट कर दे और पूरे घर का कंट्रोल संभाल लेती है। और ये मक्खियाँ 6 से 7 मलकाएँ बनाती हैं। उसमें जो ताकतवर होती है उसको वो सेलेक्ट कर लेती है, बाकी मक्खियों को फिर वो मार देती हैं। थैंक यू। है कि हम मोहम्मद नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी के फील्ड में जा रहे हैं, जहां समीउल्लाह सिप्रा जो एक मास्टर हैं, जो एक मास्टर हैं उसमें हनी बी कीपिंग में, और इसके अलावा जो हनी बी फार्मिंग में जो है इसको ख़ास तजर्बा है और एज़ अ ट्रेनर भी कई NGOs में ये काम कर रहे हैं। तो आज हम इसके पास आए हैं क्योंकि ये इधर क्वीन रेयरिंग करवा रहे हैं कि क्योंकि एक ही छत्ते में एक ही क्वीन होती है, तो वो मैक्सिमम छत्ते बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा छत्ते बनाने के लिए, तो एक ही क्वीन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसी क्वीन की रेयरिंग कर रहे हैं। और ये स्टेप्स सारे जैसे कि उसने समीउल्लाह भाई ने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। वस्सलाम। ला के दसा चाहता हूँ ना, कोई दसा